श्राद्ध की परिभाषा। प्रेत और पीतर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। आयुः पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। पितर लोग श्राद्ध से तृप्त होकर आयु, पुत्र, यश, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, राज्य और सभी सुख प्रदान करते हैं। अतएव मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की तने की भी वस्तु बेकार नहीं जाती है। चाहे जीव सैकड़ों हजारों जोनियों को पार क्यों नहीं कर गया हो, तो श्राद्ध की कोई भी वस्तु जो आप श्राद्ध करते हैं उनके निमित्त, तो कोई भी वस्तु बेकार नहीं जाती है। यदि वे सैकड़ों हजारों जोनियों को पार कर गए हों, तभी श्राद्ध की जो वस्तु है, जो तृप्ति है, तो उनके पास पहुंच ही जाती है। मान लीजिए यदि मृत माता पिता हैं या दादा दादी हैं, यदि कई जोनि को पार कर गए हैं, यानी कई जन्म उनके हो गए हैं, यदि आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध की वस्तुएं उनके सैकड़ों हजारों जोनियों तक वो वस्तुएं पहुंच जाती हैं और वे तृप्त हो जाते हैं। नमस्कार। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में श्राद्ध के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि यदि मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए, तो वह शाक से ही श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। यानी यदि उसके पास कुछ भी नहीं है तो अपने श्रद्धा के अनुसार शाक से ही श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। और विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि यदि मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है, तो जब उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास श्रद्धा है, पितरों का श्राद्ध करने के लिए श्रद्धा है, तो वह एकांत स्थान में चला जाए और वहां पर जा करके अपना दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रसन्नता पूर्वक कह देवे और सच्चे विश्वास से कह देवे कि मेरे पास श्राद्ध करने योग्य कुछ भी वस्तु नहीं है, न धन है, न कोई वस्तु है, और मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे भक्ति भावना से तृप्त हो जाएं, यानी तृप्ति लाभ करें। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके वे व्यक्ति कह देवें एकांत स्थान में जा करके, और श्रद्धा पूर्वक यदि उनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है तो एकांत में जा करके अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कह देवें कि मेरे पूर्वज मेरे पास आप लोगों को, यानी आपको तृप्त करने के लिए, आपको श्राद्ध करने के लिए मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और अपने पितरों को प्रणाम करें और कहें कि मेरी भक्ति भावना से आप तृप्ति लाभ करें।
तो भी उतना ही फल प्राप्त होता है। तभी अपने पूर्वज और पितर आशीर्वाद ही देते हैं। यदि कुछ भी नहीं है तभी आपको पितर जो होते हैं आशीर्वाद देते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह विचार भावना आती है कि श्राद्ध के कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो आपके लिए यानी सबके लिए क्या होता है कि माता पिता के बाद पुत्र ही श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। यानी मृत माता पिता के श्राद्ध करने का अधिकारी पुत्र होता है। यदि पुत्र नहीं है तो स्त्री श्राद्ध कर सकती है, सहोदर भाई भी कर सकता है, जामाता तथा दौहित्र भी श्राद्ध करने के अधिकारी होते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि पंडित जी भी पितृदोष के कुप्रभाव से बचने के लिए यानी जन्म कुंडली में पितृ दोष को बताते हैं कि जन्म कुंडली में पितृ दोष है, तो पितृ दोष से बचने के लिए भी पंडित जी ज्योतिषी बहुत से उपाय बताते हैं और बहुत से उपाय करवाते हैं, और जिनमें श्राद्ध, तर्पण और तीर्थ यात्रा भी किए जाते हैं। अतः अपने पूर्वजों एवं दिवंगत माता पिता का स्मरण करना और श्राद्ध करना अवश्य चाहिए। अपने दिवंगत माता पिता का और अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए तथा श्रद्धा के साथ तर्पण पिंड दान तर्पण करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए और यज्ञ भी करना चाहिए। वो भी सुयोग्य पंडित की उपस्थिति में करना चाहिए। यानी वह पंडित उस लायक हो, यानी उस पंडित को आप समझें कि वह पंडित इस कार्य को करने के लायक है, तभी उस पंडित से आप इन सब कार्यों को करावें, तर्पण करावें, पिंडदान करावें, तर्पण आदि करावें। यानी किसी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा ही यह सब कार्य कराया जाता है। और पंडित जी को दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए और उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस सहस्त्ररेखा और भागवत दर्पण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से एक पैसा आपका खर्च नहीं होता है और आप इस ग्रुप से जुड़ जाते हैं। हमारे पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।